हे अर्जुन, तुमने शुभ की वायु का तो सेवन नहीं किया, क्या तुम्हारी आंखें दुखती है अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया, तुम्हारे ऊपर घड़े से छलके हुए जल के छींटे तो नहीं पड़ गए हैं, अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया, फिर तुम इस प्रकार हतप्रभ कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी महाराज बोले। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, हे जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और क्रांति थे, वे हमें छोड़ कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवर्त हंस हंस कर बातें किया करते थे, हे मुनि, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के समान निःशत्व हो गए। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्यानों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति उन्नति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वहीं भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव अग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि अनेक सूरवीर दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और क्रांति से हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्निरूप मुझे भीष्म आदि महारथीगण पतंगवत भस्म हो गए थे, आधुनिक कृष्ण के बिना गोपों ने मुझे हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आदि अहिरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुनि, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे इस प्रकार यत्न करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियाँ ही जिनके हथियार हैं, और अभीरों के ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सुनकर भी मैं निर्लज्ज अभी जीवित ही हूँ। श्री व्यास जी महाराज बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझ कर तुम स्थिरता धारण करो। नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल ही के रचे हुए हैं, फिर काल ही से ये छिन्न हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने श्री कृष्णचंद्र का जैसा महात्मा बतलाया वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं।